तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार सरकारी जमीनों से भूमाफियाओं के कब्जों को हटवाने का काम कर रही है, वहीं बलरामपुर जिले में उल्टी गंगा बहती दिखाई देती है। गांव वाले तकरीबन 15-20 साल से इस जमीन को खाली करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें इस लड़ाई में किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। आरोप अधिकारियों पर भी है और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी कि ग्राम प्रधान पर भी। गांव वालों से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि हरपुर जनकपुर में क्या चल रहा है और क्यों ये लोग इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और क्यों ये लगातार शिकायत करते हुए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन के कानों में जू क्यों नहीं रेंग रहा है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं आपसे, क्या नाम है आपका? ठाकुर साहब बताइए कि क्या मामला है ये, शुरू से मामला सर ये है कि कि पहले ये स्कूल 418 का और 417 टोटल 542 ईयर स्कूल की जमीन थी। 65 ईयर 418 खा जो नक्शे में चिन्हित केवल उत्तर साइड में चिन्हित था। उस पे भूमि प्रबंधन समिति 23/6/2002 को पट्टा जारी किया। पट्टा भी अनियमित है। उसमें 10 झाड़ी जातियों को जो अनुसूचित नहीं माने जाते हैं उनको भी पट्टा जारी कर दिया गया अनुसूचित बना करके। उसके बाद जब पट्टा की पहले शुरू में पैमाइश होने को 2003 में पैमाइश होने तो उत्तर साइड में न पड़ा था। उसके बाद वहाँ कब्जा ना दे करके पट्टेदारों को यहाँ स्कूल के पीछे पश्चिम साइड में आकर के यहाँ पुराने स्कूल के परिसर में 417 के परिसर में और 418 के परिसर में उनको पट्टे की पैमाइश करके दे दी गई, जिसपे वो उनको काबिज भी करा दिया गया। कितने साल बाद काबिज हुए? ये काबिज हुए 5 साल बाद। तब तो ये स्वतः निरस्त हो जाने चाहिए 3 साल में। ये तो सरकार जाने, ये तो अधिकारी जाने, ये तो मैं नहीं कर सकता ना। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, कर सकते हैं तो अधिकारी कर सकते हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता उसमें। अब वो डिस्प्यूट आज तक चल रही है। अब ये बाउंड्री होनी है स्कूल की, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें दिक्कत ये आ रही कि जो पट्टा है, हमारे मजिस्ट्रेट महोदय आए थे, उन्होंने ये कहा कि जो इनकी पुरानी जो दीवाल है, जो दीवाल पट्टेदार की दीवाल है उत्तर वाली, वो उस दीवाल से सटे हुए जो अतिरिक्त कक्ष स्कूल का बना हुआ है 418 का में, उसमें लाके सटा के और खड़ंजे के साथ लेके जाके उत्तर साइड में जोड़ दिया जाए। यही उनका आदेश था। आज भी देखिए, आप स्वयं देख लें। अच्छा, और कुछ गांव वाले क्या दिक्कत लग रही है? आप लोग क्यों इतना शिकायत कर रहे हैं, क्या मसला है? दिक्कत ये लग रही है, जो स्कूल की जमीन है जहाँ आप खड़े हैं स्कूल की, ये टोटल स्कूल की जमीन है और इस पे वर्तमान प्रधान दबंग हैं और वो दबंगई से ही ये कब्जा करवाए हैं। कितने साल पहले कब्जा करवाए? ये कब्जा करवाए कम से कम हो गया 2007 में कब्जा हुआ था, आज 23 चल रहा है, 16-17 साल हो गया और वो इसी पे हमेशा दबंगई करके कब्जा करवाते हैं। अभी ये कब्जा करवाए एसडीएम साहब आए थे और वो मौके पे नपाई हो रही थे, लेखपाल नाप रहे थे, जबीर चल रही थे चारों तरफ। एसडीएम साहब आए, रुकवा दिए कि नपाई नहीं होगी, जो बन गया है वो बना रहेगा। हम लोग घर के पे बोले कि जो पट्टा बना है उनका 12 हिस्सा, उसकी पैमाइश करो, तो बोले कोई पैमाइश नहीं होगी। एसडीएम खुद भी कहे कि ये घर ज्यादा में बना हुआ है, लेकिन पैमाइश नहीं करवाए। यही हम लोग का आरोप है कि ये पट्टे की जमीन जो है, जहाँ इनका पट्टा बना हुआ वहाँ नापे, वहाँ घर दें। जो स्कूल की जमीन है, इसमें हैंड पंप भी है नीचे घर में, पुराना बुनियाद भी है, उसको प्रशासन। पुराना बुनियाद किसका? स्कूल का है और इंडिया मार्क का हैंड पंप भी है, उनके घर में है, नीचे खुदाई करके तुरंत मिलेगा वो। यही हम लोग का है। तो आप लोग चाहते क्या है कि ये जमीन खाली की जाए? हम लोग यही चाहते हैं सरकार से कि जमीन खाली करवाई जाए। आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, इतनी लंबी लड़ाई, कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी को भी मैं एप्लीकेशन दे के आया था, हमारे भाई साहब साथ में गए थे, वही दे के आए थे, अंदर गए थे। एसडीएम साहब को भी दिया गया, डीएम साहब को भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई में समय लग रहा है, कार्रवाई हो ही नहीं रही है। कार्रवाई हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि प्रधान यहाँ के दबंग हैं। प्रधान का क्या नाम है? वर्तमान में इरशाद अहमद हैं। अच्छा। हाँ, और उनके पिताजी पहले प्रधान थे। ये सारा दबंगई वही करवा रहे हैं। अच्छा, और क्या चाहते हैं लोग, और क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जो कुछ मतलब उचित है कि जहाँ मतलब बंजर जमीन है, पहले वहाँ उत्तर साइड में नापा गया जो शौचालय बना है, और उसके बाद में वो लोग जमीन लेने को तैयार नहीं हुए,
तो इस साइड में इन लोगों ने नपवा दिया, यहाँ लाकर नपवा दिया। और जहाँ इनको जमीन नाप कर दिया गया, वहाँ पहले में जो विद्यालय था पुराना वाला, उसी जगह पे स्थित था। और वहाँ सरकारी हैंडपंप बच्चों के पानी पीने के लिए मतलब लगा था। तो जब वहाँ था तो आपने यहाँ क्यों नपवा दिया? बंजर तो एक ही जगह स्कूल में है, स्कूल की जमीन वैसे कम हुई। वैसे आप देख रहे हैं कि लगभग 7 बीघा जमीन इसको होनी चाहिए। आप देख रहे हैं 2-2.5-3 बीघा जमीन होगा। तो जो मतलब जो उचित कार्रवाई हो कि जहाँ बंजर है वहाँ इनको दिया जाए, और जो स्कूल की जमीन है तो उसको खाली करवाया जाए। तो ये साफ कहना है। अब मैं इसमें आपको कुछ नियम समझा दूं। नियम ये है कि अगर किसी को कोई ज़मीन गांव में पट्टा की जाती है तो पहले तो वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। ओबीसी को ज़मीन पट्टा नहीं की जा सकती। दूसरी बात इसमें ये है कि अगर कोई ज़मीन पट्टा भी की जा सकती है तो वो केवल बंजर या नवीन परती या आवासीय पट्टे जो होते हैं उन्हीं, आवासीय भूमि जो होती है उन्हीं का पट्टा किया जा सकता है। ये किसी और खाते में दर्ज है ज़मीन, यानी कि स्कूल के खाते में दर्ज है। अब स्कूल के खाते में दर्ज जमीन को कतई पट्टा नहीं किया जा सकता, या कोई भी सार्वजनिक जो अधीक्षण होगा या प्रतिष्ठान होगा उसके खाते में अगर कोई जमीन दर्ज कर दी जाती है या उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है तो फिर उस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कब्जा नहीं करवाया जा सकता। वो न केवल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का साफ साफ उल्लंघन होगा, बल्कि तमाम हाई कोर्ट द्वारा भी ये लगातार कहा जा रहा है कि जो इस तरह की ज़मीनें हैं उन पर लगातार जो कब्जेदार हैं उनसे इन कब्जों को खाली करवाया जाए, और जिस उपयोग के लिए जिस भूमि को पहले से सालों पहले आवंटित किया गया है उसका उपयोग यथावत बना रहे। अब देखने वाली बात होगी कि एसडीएम तुलसीपुर और डीएम बलरामपुर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इन गाँव वालों का लगातार आरोप है और ये 15-16 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इन्हें अब कामयाबी नहीं मिलती है तो कब मिलेगी, जब एक ऐसी सरकार है जो लगातार भूमाफियाओं और दबंगों पर कार्रवाई करने की बात करती है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी के लिए।